बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सबके। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस। ये आपके बुक पे पेज नंबर 11 पर है। ये रेडिकल एक्सप्रेशंस 2.1 स्टार्ट करने से पहले हमें इसका पता होना चाहिए। लॉज ऑफ रेडिकल एंड लॉ ऑफ इंडिसेस ये भी पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं रेडिकल एक्सप्रेशंस। स्टेटमेंट का आपको बिल्कुल ठीक तरीके से समझ होनी चाहिए। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर्स क्या थे नंबर लाइन पे? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, इधर -1 -2 -3 ये इंटीजर्स थे। इनमें फ्रैक्शंस वाले नहीं आते। पॉजिटिव इंटीजर 0 से राइट ये पॉजिटिव वाले सारे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर। ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर यानी कि स्टार्ट होगा ये 2 से, इधर 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ग्रेटर देन 1 से बड़े, 2 से स्टार्ट। एंड a इज अ रियल नंबर, a रियल नंबर है, नॉट इंटीजर, रियल नंबर जिसमें फ्रैक्शंस वाले भी, डेसिमल वाले भी, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर तमाम इंक्लूड होते हैं। इज रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x such that x is equal to n root a is called nth root of a। ठीक, nth रूट, ये जो इधर n है ना, ये nth रूट ऑफ a। इसमें ये जो सिंबल है, ये सिंपल, इसको कहते हैं रेडिकल। n को कहते हैं इंडेक्स, एंड a जो इसमें रियल नंबर ये वाला है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं रेडिकेंड। ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल का इंडेक्स है, इस रेडिकल का ये इंडेक्स है, एंड a इसको कहते हैं रेडिकेंड। ठीक, अगर इसको हम लिखें ऐसे एक्सपोनेंट फॉर्म में, ये यहां तक ठीक बात समझ में आ गई? रेडिकल, इंडेक्स एंड रेडिकेंड, ये तीन, इसको कहते हैं, इस पूरे को हम बोलेंगे nth रूट ऑफ a। अगर इसको हमने बोलना हो nth रूट ऑफ a, इसके एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म इसको हम ऐसे लिखेंगे a1/n। यहाँ जो भी इंटीजर होगा वो 1 की फॉर्म में इधर इसके ऊपर एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगा। अगर है 5 तो ये हो जाएगा a, ये 1/5। अगर होगा 7 ये हो जाएगा a की पावर 1/7। ठीक, अच्छा, तो उन्होंने ये जो कहा है ग्रेटर देन 1 हो, 1 इससे मुराद ये है यहाँ पे हो 2 से स्टार्ट हो, 2 अंदर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। 2 सिंपल ये वाला होता है, 2 लिखे या ना लिखे, ये जो सिंपल में होता है इसका मतलब यहाँ 2 ही होता है, सिंपल में जो होता है। यहाँ पे 1 जो है, 1 ऐसे नहीं होता, ये 2 से स्टार्ट होते हैं। ये जो सिंपल में लिखा होता है इसका मतलब यही होता है कि ये 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे 3 4 5 ये आगे चलते जाते हैं, लेकिन 1 नहीं होता, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक, मेरे ख्याल है यहाँ तक बात समझ में आ गई होनी है। एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी ये है, इसकी यहाँ एक्सपोनेंट में 1 की फॉर्म में आ जाता है जो भी यहाँ इंटीजर हो। ठीक, तो अब करते हैं इनके कुछ लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड लॉ ऑफ इंडिसेस। रेडिकल के लॉ, रेडिकल क्या होते हैं? रेडिकल जो इस फॉर्म में हो, रूट की फॉर्म में हो, ये उनके मुतालिक लॉज हैं।
पहला है nth रूट ऑफ ए बी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई दो ए एंड बी रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनको अलग-अलग ऐसे लिखा जा सकता है। इनको मल्टीप्लाई करके ये एन इसके साथ अलग एंड ये इसके साथ ये सेपरेट लिखेंगे। ठीक, ये इसका पहला लॉ है, अगर क्वेश्चंस में यूज होगा इसका। सेकंड, जब ए एंड बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ ए एंड बी हो रहे हो डिवाइड, देन सेपरेट ऊपर ए के साथ एंड बी, ये ऐसे हो जाएगा। यह इसका सेकंड लॉ। एंड थर्ड जो है इसका, ये जो पावर है m, ये होल के ऊपर आ जाएगी, पावर m। नेक्स्ट, ये ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सोल्व करेंगे तो क्या होगा, a की पावर 1 ओवर n, पहले मैं बता चुकी हूँ ये जो है पावर 1 बाय की फॉर्म में आ जाती है। एंड ये इसका n, ये ऊपर ऐसे, n से कैंसिल हो गया तो आया a आंसर इसका। ये 4 लॉज हैं इसके रेडिकल से। एंड नाउ लॉज ऑफ इंडेक्सेस, इंडेक्स की जमा प्लूरल उसकी। अच्छा, ये है दो रेडिकल के अंदर ये जो आए इसको कहते हैं रेडिकेंड, इस फॉर्म में इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं बेस एंड इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। बेस एंड एक्सपोनेंट, इन दोनों की बेस है सेम, ए सेम, एंड ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, देन इनकी पावर्स जो हैं हम वो ऐड कर देते हैं। ये इसका पहला लॉ है। बेस को एक ही दफा लिखेंगे, पावर्स इसके एक्सपोनेंट इसके ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये एक एक्सपोनेंट m एंड होल के ऊपर फिर उसका n, इसको ऐसे लिखेंगे, ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई। सेकंड एंड ये थर्ड है, हो रहे हैं ये ए बी मल्टीप्लाई, n इनके ऊपर है एक्सपोनेंट में तो दोनों के ऊपर अलग-अलग ऐसे सेपरेट, इनके ऊपर एक्सपोनेंट्स ये ऐसे आ जाएंगे। अब ये हो रहे हैं डिवाइड, इसके ऊपर ऐसे एक्सपोनेंट एंड बी एन। अच्छा, इनकी बेस थी सेम, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर की ऐड, अब इनकी बेस भी सेम है, ये हो रहे हैं डिवाइड, तो इनकी पावर्स जो है वो माइनस करेंगे, इनकी पावर्स जो है वो माइनस करेंगे। ए एक दफा लिखेंगे, m माइनस n, एंड ये लास्ट है a की पावर 0, किसी भी चीज की पावर हो 0 तो वो होता है 1 के इक्वल। तो करते हैं एग्जांपल नंबर 7, पार्ट 1 इसका है। एंड जो है ये इंडेक्स जो इसका जो है 4 है, 16 x की 4 y 8 इसका है रेडिकल की फॉर्म में। ये ऐसे इसको जब सोल्व करेंगे तो रेडिकल फॉर्म से हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके आएंगे। सबसे पहले 16 x की 4 y की 8 तो 1/4 हमने पढ़ा था। n जब ये रेडिकल से एक्सपोनेंट की फॉर्म में आएगा तो 1/n, ये जो पावर है ये फ्रैक्शन में चली जाएगी तो 4 हो गया 1/4। ठीक, अब ये हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जब हो रहे हों और उनकी ये जो एक्सपोनेंट है सब पे अलग-अलग ऐसे 1/4 x की 4 1/4 y की 8 1/4। ठीक, हम 16 को ऐसे लिख सकते हैं या 2 की पावर 4, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 .
4 4 से कैंसिल, ये 4 4 से 4 2 दी 8, तो ये आया आंसर 2 x1 एक्सपोनेंट में y2 2xy2, तो ये है इसका आंसर। ठीक, अब करते हैं सेकंड एग्जांपल। इंडेक्स है इसका 3, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में जब लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x की 6 y 9 z की 3 1/3। इसको आप पहले भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में 27 को, या सेकंड स्टेप में भी उसके बाद। 27 को हम लिख सकते हैं ऐसे 3 की 3 ऐसे, x6 y की 9 1/3। तो ये एक्सपोनेंट जो है वो सबके ऊपर एक्सपोनेंट में आ रहा है, तो ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो सबके ऊपर अलग-अलग ये एक्सपोनेंट आ जाएगा। ये कैंसिल, 3 2 दी 6, 3 3 दी 9 एंड 3 x की 2 y की 3 एंड z। तो ये है इसका आंसर। ये है 2 एग्जांपल्स, तीसरी आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कल इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 1.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।